हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रमुख कला विद्यालय और कला संस्थान की श्रृंखला का ये है भाग 3। अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उसमें मिल पाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख कला विद्यालय और कला संस्थान। इस श्रृंखला का अगला महाविद्यालय है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली, जो स्थापित हुआ 1926 में। 1926 में स्थापित शारदा उकील स्कूल नई दिल्ली के पुराने आर्ट स्कूलों में से एक है। यह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1969 में यहाँ पर 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा शुरू हुए हैं। प्रारंभ में ये नहीं था इस तरह की 3 वर्षीय वाला डिप्लोमा, लेकिन 1969 में यहाँ पर 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा और 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा शुरू हुए हैं। आज यह स्कूल कला शिक्षा की आधुनिक अवधारणा के अनुसार बदलने को प्रयत्नशील है। तो ये जो महाविद्यालय स्थापित हुआ दिल्ली में, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट, 1926 में इसे प्रारंभ किया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य और आधुनिक कलाकार शारदा चंद उकील जी ने। और 1969 से यहाँ पर 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा और 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा शुरू हो गए हैं। अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसे देवलालीकर कॉलेज ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, इंदौर का, जो स्थापित हुआ 1927 में। वर्ष 1904-05 ईस्वी में मध्य प्रदेश के तत्कालीन इंदौर राज्य में एक हाई स्कूल में कला शिक्षा प्रारंभ हुई, जिसे 1927 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में स्वतंत्र महत्व मिला। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है इंदौर का, उसे अपना जो कॉलेज वाला दर्जा मिला 1927 में। और दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिन्हें डीडी देवलालीकर के नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक प्राचार्य थे। यहाँ देवलालीकर ने तकरीबन 23 वर्ष तक कार्य किया और कला शिक्षा के नए आयाम खोले। एन.एस. बेंद्रे, देवशंकर जटाशंकर जोशी, जिन्हें बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये सभी उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। जो विष्णु चिंचालकर, सालेगांवकर, एम.एफ. हुसैन आदि लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों ने इस कला महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस कला विद्यालय को आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था इंदौर का फाइन आर्ट्स कॉलेज, जो स्थापित हुआ 1927 में, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स इंदौर कहा जाता है और देवलालीकर कॉलेज भी कहा जाता है। अगला है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, 1942। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली 1942 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। यह दिल्ली पॉलिटेक्निक के प्रथम कला विभाग के रूप में जाना जाता था। इसका प्रारंभ में नाम था दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज, और प्रारंभ में यह सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन के पुस्तकालय में संचालित था, तथा बाद में बिरला पवेलियन तथा प्रोमिला कॉलेज में ये स्थानांतरित हो गया और अब ये वर्तमान में स्थापित हुआ है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन होने के बाद यह कला विभाग प्रथम संस्थान था जहां चित्रकला, मूर्तिकला तथा अनुयुक्त कला के नवनिर्मित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये ऐसा पहला विभाग बना यहाँ पर, जहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और अनुयुक्त कला के नवनिर्मित पाठ्यक्रम यहाँ शुरू किए गए तथा नेशनल डिप्लोमा इन आर्ट प्रदान किया जाने लगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक के 2 भागों में विभक्त होने के बाद वर्ष 1964 में स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। दिल्ली पॉलिटेक्निक नाम से था, उसके 2 विभागों में बट गया और फिर 1964 से ये एक स्वतंत्र संस्थान बन गया। और 1972 से यहाँ कला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध हो गया। 1972 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया और
पाठ्यक्रमों का नवगठन किया गया। चित्रकला, मूर्तिकला तथा व्यवहारिक कला में BFA की डिग्री दी जाने लगी और 1986 में उक्त तीनों अनुशासनों में द्वितीय वर्षीय MFA पाठ्यक्रम भी यहाँ पर शुरू हो गया। यानी चित्रकला, मूर्तिकला और व्यवहारिक अप्लाइड आर्ट तीनों में यहाँ BFA की डिग्री दी जाने लगी और तीनों में यहाँ पर द्विवर्षीय MA की क्लासेस भी यहाँ शुरू हो गई। अगला है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, जो स्थापित हुआ 1949 में। बड़ौदा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के विचार ने पूर्व राज्य बड़ौदा की सरकार और उसके शैक्षिक सलाहकारों का ध्यान क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के प्रश्न और क्षेत्रों की सांस्कृतिक शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के विकेंद्रीकरण, पुनर्गठन और पुनर्रचना से बहुत पहले आकर्षित किया। इस अवधारणा की कल्पना पहली बार डॉक्टर जैक्सन ने की, जब 1908 में बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन्होंने बड़ौदा में एक बेहतर और स्वतंत्र आधार पर एक विज्ञान संस्थान की स्थापना की वकालत की थी। यह बड़ौदा सरकार की एक सुसंगत नीति थी। वह अपनी शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा एक खोजी प्रकृति की आवधिक पूछताछ के अधीन रखें, जिसके कारण 1909 में पहला आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि इसका विस्तार किया जाए, उच्च शिक्षा में अछूते रास्ते बनाने और इस तरह बड़ौदा में विश्वविद्यालय का माहौल तैयार करने की इस नीति के परिणाम स्वरूप तुलनात्मक क्षेत्र और घरेलू विज्ञान की पीठ यहाँ पे स्थापित की गई और इन पदों को संभालने के लिए प्रोफेसर विटगरी और श्रीमती स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर नियुक्त किया गया। 1916 में राज्य की शिक्षा नीति की पुनः समीक्षा की गई। इस जांच के एक भाग के रूप में आयोग के सदस्यों में से एक श्री ASV मुखर्जी ने सिफारिश की और उनके जो कार्यवृत्त तैयार किए और अपने नोट में उन्होंने बड़ौदा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की वकालत की। वर्ष 1919 में दिवंगत प्राचार्य क्लार्क, प्रोफेसर विटगरी और राज्य के तत्कालीन शिक्षा आयुक्त श्री NK दीक्षित की एक अन्य समिति की नियुक्ति से मामला सामने आया और समिति ने बड़ौदा में नागरिक विश्वविद्यालय एक पक्ष में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की उन्होंने। तत्पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर P शेषाद्री जी ने बड़ौदा में एक विश्वविद्यालय के लिए एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया। ये उस तरह से प्रोसेस रही कैसे वहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। प्रोफेसर विटगेरिन भी छोटे जर्मन विश्वविद्यालयों की तर्ज पर एक राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक योजना उन्होंने प्रस्तुत की। इस अवधि के दौरान बड़ौदा की महारानी गायकवाड़, महामहिम श्रीमंत महारानी चिन्नाबाई साहब ने बड़ौदा में एक महिला विश्वविद्यालय चलाने के लिए राजसी दान की उन्होंने पेशकश की। जो अब विश्वविद्यालय है वहाँ पर मुख्य भवन जिसमें कला संकाय है, उसमें भारतीय और बेजेंटाइन मेहराबों और ईंट और पॉलीक्रोम पत्थर में गुम्बदों के संयोजन में इंडो सैसैनिक वास्तुकला शैली में रॉबर्ट फेलो शिलोन द्वारा डिजाइन किया गया था। दीक्षांत समारोह के मुख्य गुम्बद को बीजापुर में गोल गुम्बद के महान गुम्बद के बाद बनाया गया है। यहाँ पर पूर्ववर्ती बड़ौदा राज्य के अंतिम महाराज बड़ौदा के प्रताप सिंह गायकवाड़ ने अपने दादा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की इच्छा पर, यहाँ देखिए MS यूनिवर्सिटी इनके नाम पर कहा जाता है, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जो तृतीय थे उनकी इच्छा पर 1949 में विश्वविद्यालय की स्थापना की और सर सयाजी डायमंड जुबली एंड मेमोरियल ट्रस्ट की यहाँ पर स्थापना की। अगला है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस में है, वाराणसी में स्थापित हुआ 1950 में। उत्तर प्रदेश में दो स्थान जो लखनऊ एवं बनारस कला शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हैं। बनारस गत कुछ वर्षों से ही ख्यातनाम हुआ है और बनारस में राय कृष्णदास की सेवाएं महत्वपूर्ण रहीं, जिन्होंने विश्वविद्यालय में कला भवन की स्थापना में भी पूर्ण सहयोग दिया तथा वहां जन साधारण में कला के प्रति जागरूकता उत्पन्न की।
प्रारंभिक समय में चित्रकला में J.M. अहिवासी तथा मूर्तिकला में कृष्णन अध्यापन करते थे। के.एस. कुलकर्णी ने फैकल्टी में डीन पद पर अपनी सेवाएं दी हैं और यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, कला इतिहास, म्यूजियोलॉजी, संगीत फैकल्टी तथा फाइन आर्ट्स भी यहाँ पर सम्मिलित है। यहाँ जो विषय है उसमें मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, कला इतिहास, म्यूजियोलॉजी और संगीत फैकल्टी यहाँ पर इस विषय पढ़ाए जाते हैं। अगला है कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स कर्नाटक चित्रकला परिषद, जो कि बेंगलुरु में स्थापित हुआ 1960 में। चित्रकला परिषद की स्थापना दृश्य कलाओं के विकास हेतु 1960 में की गई। 1964 ईस्वी में परिषद ने एक कला विद्यालय की स्थापना की, जिससे राज्य में कला शिक्षा का विस्तार हो सके। 1983 में यह कला विद्यालय कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के रूप में विकसित किया गया। बेंगलुरु में जो स्थापित हुआ कर्नाटक चित्रकला परिषद 1960 में स्थापित किया गया और 1983 में से कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के रूप में इसे विकसित किया गया। यहाँ फाइन आर्ट्स की डिग्री को बेंगलुरु विश्वविद्यालय से मान्यता मिली। परिषद कला प्रदर्शनियों के अतिरिक्त दृश्य कला में शोध कार्य को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ लेदर, पपेट्स तथा परंपरागत मैसूर कलाकृतियों का संग्रह भी है। यहाँ कला परिसर में रूसी चित्रकार स्वेतस्लाव रोरिक के चित्र, H.K. केजरीवाल का आधुनिक भारतीय कला का संकलन तथा कृष्णा एन रेड्डी के प्रिंट्स का यहाँ पर संग्रह है। चित्रकला परिषद कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ ही रोरिक इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स तथा चित्रकला ऑफ एडवांस स्टडीज भी यहाँ पर संचालित करती है। अब अगला महाविद्यालय है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, जो स्थापित हुआ 1962 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ उत्तरी भारत में दिल्ली के बाद एकमात्र कला महाविद्यालय है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व 1875 में जॉन लॉकवुड किपलिंग के नेतृत्व में मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट नाम से लाहौर में की गई थी, लेकिन देश विभाजन के बाद 1951 में इसे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर की एक शाखा के रूप में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से पंजाब की तत्कालीन राजधानी शिमला में स्थापित किया गया। इस विद्यालय की स्थापना जो की गई वो एक शाखा के रूप में की गई, जो कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट था लाहौर का, उसकी एक शाखा के रूप में ये शुरू हुआ शिमला में, और लाहौर से कुछ अध्यापक भी यहाँ पर आए। उस समय इस कला विद्यालय में 5 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चित्रकला, मूर्तिकला तथा कमर्शियल आर्ट यहाँ पे शुरू हुआ। S.L. पाराशर प्राचार्य तथा सतीश गुजराल यहाँ पे उप प्राचार्य बने। उसके बाद 1962 में यह कला विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट नाम से पंजाब की नवनिर्मित राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया। शिमला में शुरू हुआ ये शाखा के रूप में, लेकिन 1962 में यह एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से, जो पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी बनी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनी चंडीगढ़, वहाँ पर ये स्थानांतरित हो गया। इसका संचालन चंडीगढ़ सरकार के हाथों में आ गया तथा महाविद्यालय को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। वर्तमान में यहाँ BFA, MFA की डिग्री चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक तथा व्यवहारिक कला अनुशासनों में दी जाती है। यहाँ पर BFA, MFA की डिग्री चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक और एप्लाइड आर्ट में दी जाती है। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि जयपुर में स्थापित हुआ। इसका प्रारंभ हुआ 1857 में। आधुनिक कला शिक्षा में स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जयपुर महाराज राम सिंह ने, जयपुर के जो राजा थे महाराजा राम सिंह, उन्होंने 1857 में कला शिक्षा की व्यवस्था के ध्येय से हुनरी मदरसा के रूप में डॉक्टर V.S. वैलेंटाइन के आचार्यत्व में स्थापित किया। वर्ष 1866 में इस संस्थान को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना गया।
चिकित्सा सेवा के अंग्रेज अधिकारी रहे डॉक्टर C.S. वैलेंटाइन ने मद्रास आर्ट स्कूल से कुछ अध्यापकों को जयपुर लाकर कला शिक्षा को व्यवस्थित रूप दिया। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रारंभिक दौर में पाश्चात्य कला प्राचार्यों व उपाचार्यों डॉक्टर C.S. वैलेंटाइन, डी फैब्रिक, चार्ल्स ट्रेवलियन, मिस्टर सिकमोर आदि निर्देशन में यहाँ कला विद्यालय को गौरवान्वित किया। तत्कालीन मुख्य वास्तुकार राम बगजत जी, उनके निर्देशन में 1864 से 1896, 1864 से 1896 के मध्य संस्थान के आचार्य फैब्रिक ने वास्तु एवं स्थापत्य कला विभाग में उल्लेखनीय कार्य करवाए। इस कला महाविद्यालय को असित कुमार हलदर, शैलेंद्र नाथ डे, हिरण्यमय राय चौधरी तथा कुशल कुमार मुखर्जी के ने प्राचार्य व उपाचार्य पद पर रहते हुए गौरवान्वित किया। लाहौर के तत्कालीन प्राचार्य समरेंद्र नाथ गुप्त की सहमति से स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्राचार्य के मुखर्जी, जो 1935 में T.P. मित्रा को लाहौर से जयपुर लाए, उन्होंने सेवानिवृत्ति तक इस संस्थान में शिक्षण कार्य किया। जयपुर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जयपुर रियासत थी तो उसके प्रधानमंत्री थे सर मिर्ज़ा इस्माइल, उन्होंने राम गोपाल विजयवर्गीय जी को 1943 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक पद पर नियुक्त किया। उन्होंने आचार्य अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा उद्घोषित कला के नवोत्थान का राजस्थान में सफल नेतृत्व किया और अपने गुरु शैलेंद्र नाथ डे के साथ मिलकर राजस्थान में पुनर्जागरण कला के उत्थान में योगदान दिया। याद रखिए, अवनींद्र जी के जो शिष्य रहे शैलेंद्र नाथ डे, उनके भी शिष्य रहे राम गोपाल विजयवर्गीय जी, जो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने संस्थान में सन 1958 से 1966 तक प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए अपनी सादगी, अप्रतिम कला प्रेम व अनुशासित अध्यापन से पहले से संचालित कलामय वातावरण को चार चांद लगा दिए। इसी परंपरा में वर्ष 1968 में यहाँ पर मोहन शर्मा चित्रकला व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए। यहाँ पर उन्होंने शिक्षण कार्य में विशेष रुचि ली और विद्यार्थियों को पोर्ट्रेट, दृश्यकला व चित्र संयोजन की बारीकियों से अवगत कराया। सन 1972 में महेंद्र कुमार शर्मा, जिन्हें सुमहेंद्र कहा जाता है, उन्होंने मूर्तिकला विभाग में अध्यापन शुरू किया। उन्होंने चित्रकला व मूर्तिकला दोनों माध्यमों के अध्यापन से विद्यार्थियों को लघु चित्रण शैली, तेल रंग, धातु व प्रस्तर शिल्प का ज्ञान दिया। और 1978 में डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने यहाँ पर अध्यापन कार्य किया। इनकी कला में राजस्थानी नवजीवन, वास्तुकला व रंगों का कभी अपनी कला में प्रत्यक्ष रूप से नहीं उभरा, लेकिन परोक्ष रूप से अपनी कला में राजस्थानी परिवेश कई तरह से रहा। 1983 में अंकित पटेल इस संस्थान से जुड़े, उन्होंने कला सृजन कार्य करे। संस्थान के नरेंद्र दवे ने विविध माध्यमों में यहाँ सृजन किया। वही अंकित पटेल ने मूर्त अमूर्त रूपाकारों के साथ साथ काइनेटिक शिल्प रचना को रचा। इन्होंने लकड़ी, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातु में छोटी बड़ी रचनाएं सृजित कर समसामयिक कला जगत में खासा नाम अर्जित किया। सुनीत हिडियाल, जो 1984 में व्यावहारिक कला के शिक्षक, और एकटेश्वर हटवाल इस संस्था से जुड़े। वर्ष 1986 में नरेंद्र सिंह व्यावसायिक कला वर्ष 1986 में से यहाँ पर नरेंद्र सिंह व्यावसायिक कला में और चित्रकला में हर्षिप शर्मा, 1988 में अध्यापनरत विनोद कुमार शिल्पकार के रूप में और देवीलाल वर्मा व्यावसायिक कला में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, कंप्यूटर विद्या की दक्षता से पहचाने जाते हैं। 91 में डॉक्टर जगमोहन माथोडिया विद्यार्थियों को मूर्त अमूर्त कला का ज्ञान देकर उन्हें इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1913 में से यहाँ पर अध्यापनरत रही डॉक्टर ममता चतुर्वेदी सैद्धांतिक पक्ष में एक विशेष पहचान रखती हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्कूल ऑफ आर्ट वट वृक्ष की भांति अपनी
रचनाशील प्रवृत्तियों का प्रभाव देश विदेश तक फैला चुका है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का थोड़ा सा मैंने परिचय डिटेल में दिया है, क्योंकि आरपीएससी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे भारत के प्रमुख कला संस्थान में कला केंद्रों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड लक, जय हिंद।